जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? एक एक वीडियो बड़े काम की है और मैं कहना चाहूँगा ये कैसे पता चले कि कलयुग चल रहा है। सावधान रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़िया जीवन जीने की ज़रूरत है। कलयुग के दोषों से बचने की कोशिश कीजिए। कैसे पता चले कि कलयुग चल रहा है? आप कलयुग में भी रह करके सतयुग में जीवन जी सकते हैं। आइए उसकी मैं आपसे कर रहा हूँ। कहा गया है कि कलयुग के आ जाने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। ये इसका संदेश है कि कलयुग चल रहा है। स्नान भोजनो नाग्नि देवा अतिथि पूजनम, वर्णन स्पष्ट कहा गया है। कहा गया वे अग्नि देवता तथा अतिथि का आदर नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे। कलयुग का ये दोष है। कलयुग में माता पिता को जमाने से पहले खुद लोग खाएंगे। कलयुग में देवों को भोग लगाया नहीं जाएगा। अपने पितृगणों का श्राद्ध एवं तर्पण नहीं किया जाएगा। कलयुग में संतान अल्प भाग्य वाली होगी। अपने दोनों हाथों से रिश्वत लेने में लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं वो मानेंगे। सास ससुर माता पिता गुरुजन, कलयुग में इनका बहुत अनादर होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस बाप ने अपनी बेटी आपके खानदान को दी है, तुम्हारा वंश स्रोत बढ़ाया है, उस पत्नी के माता पिता ने आपके सास ससुर का आदर होना चाहिए, मान होना चाहिए। लेकिन ये विडम्बना भरी बात है कि कलयुग में उनका बहुत अपमान होगा। जिस माता ने जन्म दिया है उस माता की कोई महिमा नहीं होगी। जो पिता भूखों रहा हमें आपको लालन पालन करने में, उसका निरादर होगा। ये कलयुग का बहुत बड़ा दोष होगा। दुशीला दुष्टशीलेषु कुर्वन्त्य सतम स्पृहाम असद्रता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगना। कहा गया है उस समय की कुलांगनाएं वर्णन किया है। कलयुग में ऐसी नारियों की महिमा होगी जो जिनके पास में चरित्र नहीं होगा, दुराचारता होगी, दुराचारणी होंगी, ऐसी स्त्रियों को पास में रखा जाएगा। लेकिन जो नारी अपना जीवन पति के साथ पूरा जीवन निकाल देती है, ऐसी नारियों का आदर इस कलयुग में नहीं होगा। ब्रह्मचारीगण वेद व्रत किए बिना ही वेदों का अध्ययन करेंगे, बिना जनेऊ किए हुए वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ भी न तो अग्निहोत्र करेगा, न कोई दान पुण्य करने की मन में अभिलाषा होगी। यह स्त्री होगी। वेदादानम करिष्यति वडोक्षागत व्रता ग्रस्ताशस न उष्यन्ति न दास उच्चतान्यपे वान प्रस्ताव भविष्यन्ति ग्राम्यहार परिग्रह भिक्षुवशाप मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रण। कहा गया ब्रह्मचारी गण वेद व्रत किए बिना ही वेद अध्ययन करेंगे, कोई हवन यज्ञ करेगा नहीं, वानप्रस्थ ग्राम्य आहार करेंगे और सन्यासी आदि भी देखने के लिए सन्यासी होंगे, लेकिन अंदर से स्थिति बहुत खराब होगी। कलयुग के आ जाने पर राजागढ़ प्रजाओं की रक्षा नहीं करेंगे, अपितु उनसे तमाम तरह के उनसे टैक्स कर लगा करके उनका धन हड़पेंगे। जो लोग खूब बातें कर लेंगे, कलयुग में उनकी बड़ी पूजा होगी। लेकिन जो अपने धर्म के रास्ते पर चलेंगे उनके जीवन में बहुत मुसीबतें आएंगी। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम और आप धर्म के रास्ते पर न चलें। धर्म पर चलने वाला व्यक्ति परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वैदिक मार्ग को विनष्ट करने के लिए लोग तैयार होंगे। पाखंडियों की कोई कमी नहीं होगी और अधर्म करने वाले अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि जिससे लोगों की आयु बहुत अल्पायु होगी। 39 नंबर का श्लोक है, अधर्मः वृद्धिः लोकान अल्प आयुर्भविष्यति। अधर्म के द्वारा उम्र बहुत कम हो जाएगी कलयुग में तुलसी, कलयुग के लास्ट में तुलसी, बेल, पीपल, बरगद ये नहीं दिखेंगे। भांग, धतूरा, गांजा ये पेड़ दिखाई देंगे। कलयुग में प्रमुख सब्जी बैगन भटा की सब्जी मानी जाएगी। प्रमुख सब्जी है बैगन भटा की सब्जी को विशेष आदर दिया जाएगा। वैदिक वाक्यों का कोई भी उच्चारण नहीं होगा। लोग संस्कृत जैसी देव भाषा को बिल्कुल भूल जाएंगे।
मित्र धोखा देने वाले और मित्र मित्र के प्राणों को लेने वाले होंगे। कलयुग का बहुत दोष होगा। जहाँ ये कहा जाता है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में स्वार्थ नहीं होता, एक है पत्नी और एक है पुत्र और एक है शिष्य, लेकिन कलयुग में ये तीनों ही बहुत बड़े स्वार्थी हो जाएंगे। माता पिता की सेवा तब होगी जब पिता ने धन दिया होगा, गुरु की सेवा तब होगी जब उनके पास में धन दिखाई देगा, और पत्नी भी उसी पति के साथ में रहेगी जिसे दिखाई देगा कि इसके पास धन है। तो यदि इसके विपरीत आप चलते हैं तो कलयुग में रहते हुए भी ये समझ लो कि सतयुग में ही जीवन जी रहे हैं। जो इसमें जो मैंने बातें आपको कही हैं तो इसके आप अपोजिट चलते हैं तो सतयुग युक्त जीवन है, और जो मैंने बातें कही हैं यदि ऐसा जीवन जिएंगे तो समझ लो कलयुग में जीवन। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, इसमें कहा गया है कि लोग इतना अधर्म और अन्याय करेंगे कि उसकी वजह से उनकी आयु कम हो जाएगी। सही बात है, धर्म करने से पुण्य करने से उम्र ज़्यादा होती है, अपराध करने से उम्र कम होती है। पहले के युगों में उम्र लाख लाख वर्ष लोगों की थी, क्योंकि लोग धार्मिक थे, लोग पुण्यवान थे, लोग पुण्य करते थे। तो इस वीडियो को बोल करके मुझे ऐसा किसी का दिल दुखाना वाली बात नहीं है कि जैसे मैंने कह दिया कि कलयुग में स्त्रियां चरित्रवान नहीं होंगी, लेकिन वो सब नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा बिल्कुल भी होगा। ऐसी भी स्त्रियां होंगी जो पति को परमेश्वर मानने वाली आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उंगलियों पर गिनने वाली। मैं ये कहना चाहूँगा, पति और पत्नी का प्रेम बड़ा अद्भुत है। दोनों मिलकर के माता पिता की सेवा करें। पुरुषों को भी चाहिए सास ससुर का वो आदर करें। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, भाई को अपना भाई नहीं, भाई को अपना प्राण समझ रहे हैं, आप माता पिता को भगवान समझ रहे हैं, माता पिता को भगवान महादेव और माता पार्वती समझ रहे हैं, तो इस कलयुग में भी आप सतयुग के इंसान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने वीडियो पूरा सुना है, और भी लोग इससे लाभान्वित होंगे। कलयुग के दोषों से बचने के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ, जो कलयुग के जो दोष हैं इनसे हम बचें, अपने खान पान को सुधारें, भगवत भजन आराधना के साथ जुड़ें और अच्छे लोगों का साथ करें। तो यह कलयुग फिर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। कलयुग में भगवत नाम की बड़ी विशेषता है, बड़ी महिमा है। करोड़ों कामों को करने से पहले भगवान का नाम नित्य लीजिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम हमारे संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देता है। कलयुग में भगवान का नाम ही बचना, हमें बचाने का एक परम साधन है। यही वो नौका है जिस पर बैठ करके हम और आप पार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का आपने पूरा सुना, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। 9 नवंबर गोपाष्टमी गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला पधारिए। हम और आप मिलकर गौ माता का वंदन करेंगे, गौ माता का पूजन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।